और ये 10-15 जो वीडियो आएंगे इनमें से क्लास 10th का मैथ का पेपर आपको श्योर ही मिल जाएगा। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लास्ट 2 वीडियो में मैंने क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी टर्म में नेक्स्ट 3rd वीडियो आपको देते हैं। इसी वीडियो तक एग्जाम तक कंटिन्यू प्रोडक्ट चलते रहेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट कर सकते हैं और वीडियो रेगुलर देखें। और ये 10-15 जो वीडियो आएंगे इनमें से क्लास 10th का मैथ का पेपर आपको श्योर ही मिल जाएगा। चलते हैं वापस, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड करना है इंटीजर, और उसके बाद वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट एलसीएम और एलसीएम के इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम फाइंड करते हैं एलसीएम। 2 नंबर दे रखे, एलसीएम फाइंड करते हैं 510 एंड 92। क्या फाइंड करते हैं एलसीएम, 2 से डिवाइड करा इसको 2 5 5, इसको भी 2 से डिवाइड करा 46, वापस 2 से डिवाइड करा, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा नहीं एज इट इज, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा तो 23, 3 से डिवाइड करेंगे इसको 8 5 एंड 23। अब 5 से डिवाइड करते हैं 17 एंड 23, एंड 17 से डिवाइड करते हैं 1 एंड 23, फिर इसी को 23 से डिवाइड करते हैं 1 एंड 23। तो एलसीएम होगा इन सब का, क्या होगा, प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। 4 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 1020, और इसको हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 23,460। ये रहेगा हमारा एलसीएम। एलसीएम किसका है इन दोनों नंबर का, 23,460। अब जब इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं दोनों का अलग अलग, 510 एंड 92, 2 से डिवाइड 46, 2 से डिवाइड 23 और 23 से डिवाइड 1 टाइम। 2 से डिवाइड करेंगे 255, 3 से डिवाइड करेंगे 85, 5 से डिवाइड करेंगे 17 और 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में से कॉमन फैक्टर 2 और 2, दोनों में से कॉमन कितना आया 2, और अगर कोई नंबर यहाँ पर दोनों में से कॉमन आता है तो वो नंबर इससे क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई। तो एचसीएफ कितना आया 2 और एलसीएम कितना है 23,460। जब वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई का ये फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, मतलब एलसीएम और एचसीएफ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम है मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 2, और प्रोडक्ट दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई 510 मल्टीप्लाई 92, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 46,920, और इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आना चाहिए 46,920। इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों मल्टीप्लाई करके आप चेक करें, अगर इक्वल आता है इसका मतलब आपके एलसीएम और एचसीएफ राइट फाइंड किए हैं। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल नहीं आता है तो एक बार एलसीएम और एचसीएफ आप चेक कर लें। सेकंड क्वेश्चन है एचसीएफ, 2 नंबर है जिसे अब एक तरह ए और बी लेट कर दो, इनका एचसीएफ फाइंड करते हैं तो कितना आता है 9, तो आपको एलसीएम फाइंड करना है। वही फॉर्मूला ए एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। एलसीएम जो कि आपको फाइंड करना है, एचसीएफ कितना है 9, ए 306 और बी कितना है, एलसीएम इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाई 9, डिवाइड बाई 9। 9 को इससे डिवाइड करते हैं, 9 3 जा 27, 3 34, 4 टाइम 34 हो जाएगा। तो किसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई 34, 4 7 जा 28, 2 22 2 26, मल्टीप्लाई 3 से 21 17 18 और 1 19, 8 3 3 2 और 2, तो क्या आंसर रहेगा 2 2 3 3 और 8। इसका आंसर रहेगा 22,000
300 और 38। अगला फाइंड द जीरोज। जीरोज का मतलब होता है x की वैल्यू। अब देखो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड है। सेकंड चैप्टर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और फोर्थ चैप्टर में भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दो मेथड है, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, और दूसरा होता है आपका श्रीधर आचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको हम करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से। मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होता है, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है, लास्ट में कितना है 15। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा हमारा माइनस का 15, और यहाँ पर सेंटर में कितना -2। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना होना चाहिए माइनस का 15, और ऐड करने पर कितना होना चाहिए माइनस का 2। तो दो नंबर लेते हैं -5 एंड प्लस का 3। कौन से दो नंबर, -5 एंड प्लस का 3। तो x² माइनस 5x प्लस का 3x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5, दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए। तो दोनों ब्रैकेट जो सेम है x माइनस 5 और रिमेनिंग रहेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू, एक बार x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो देन x की वैल्यू आ जाएगी हमारे 5, दूसरा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी -3। x की दो वैल्यू होगी, प्लस का 5 एंड माइनस का 3। अगला है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन था, आपने जीरोज फाइंड किया था। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है, जीरोज आपको गिवन है। तो इसका फॉर्मूला बताया था x² माइनस सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्या रहेगा x² माइनस अल्फा कितना दे रखा है 4, बीटा कितना है 1, दोनों का प्लस करेंगे तो 4 + 1 5x, और यहाँ पर 4 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन रहेगी x² माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसी क्वेश्चन को वापस इस मेथड से सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर वही मिलेगा 4 and 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। सम का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। इक्वेशन दे रखी है 2x² माइनस 6x प्लस 4। अब देखते हैं सम। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी रहेगी 2। याद है x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो a, x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट c। b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 4। सबसे पहले सम फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b की वैल्यू कितनी है -6, तो -6 अपॉन a की वैल्यू रहेगी आपके 2 से इसको कट करा 3, माइनस क्या होता है प्लस। फिर प्रोडक्ट फाइंड करना अल्फा बीटा मतलब c अपॉन a। c की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 4 और a की वैल्यू है 2, 4/2, तो आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। सॉल्व करने के दो एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते हो और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में विलोपन और प्रतिस्थापन, किसी भी दोनों मेथड से में सॉल्व कर सकते हो। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहाँ पर 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। एलिमिनेशन सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मतलब आगे वाले इक्वल हमेशा होने चाहिए सेम। तो यहाँ पर दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, साइन बदल दो, माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो प्लस, ये वाले टर्म कैंसिल आउट। अब देखो प्लस का 3, यहाँ पर प्लस का, अब साइन ये वाला यूज नहीं होगा, प्लस 3y एंड प्लस का 4y कितना रहेगा हमारा 7y। इधर 11 प्लस 24 35। अब 7 मल्टीप्लाई है तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू हमारे फाइंड हो जाएगी 5। y की वैल्यू कितनी रहेगी 5। अब y की वैल्यू दोनों में से फर्स्ट और सेकंड किसी भी इक्वेशन में आप यूज कर सकते हो। जैसे हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू 11। तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11,
2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, तो कितना रहेगा आपका माइनस का 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू रहेगी -2, x की वैल्यू कितनी रहेगी -2। और आगे दे रहेगा फाइंड द वैल्यू m, m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है इस इक्वेशन के लिए। इक्वेशन क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब y की वैल्यू आपके फाइंड हो गई थी 5, m, x की वैल्यू -2 प्लस का 3, प्लस 3 इधर रिमूव होगा तो -5 माइनस 3 माइनस का 2m, 2 डिवाइड में आएंगे -2m, कट किया तो कितना रहेगा m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू कितना रहेगा -1। अगला है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम के कोच ने जिसमें 7 बैट्स एंड 6 बॉल, 7 बैट्स और 6 बॉल बाई करे कितने 3800 रुपीज में। उसके बाद सी बाइज 3 बैट्स और 5 बॉल्स बाई करे कितने में 1750। अब देखते हैं, एक चीज होती है बैट, तो कॉस्ट ऑफ बैट की अपन ले लेते हैं x और बॉल की ले लेते हैं y, क्या रहेगा y। अब यहां पर क्वेश्चन था 7 बैट्स मतलब 7x, 6 बॉल मतलब 6y इज इक्वल टू कितना रहेगा, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड है 3 बैट्स 3x, 5y, बॉल कितनी है हमारे 5y इज इक्वल टू 1750। अब दो इक्वेशन आई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे किस मेथड से करोगे, जो अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको करवाया। इक्वेशन यहाँ पर गिवन थी बट यहाँ पर हमने आपको इक्वेशन बनाना बता दिया। इन इक्वेशन को सॉल्व करके इसी मेथड से जो लास्ट क्वेश्चन में कराएं हमें आप कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। नेक्स्ट है अब फ्रैक्शन। अब देखते हैं फ्रैक्शन जैसे x अपॉन y, इसमें दो चीज होती है, न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। तो हम न्यूमरेटर को ले लेते हैं x और डिनोमिनेटर को ले लेते हैं y। तो हमारा फ्रैक्शन जो है वो कितना रहेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब x अपॉन y, ये हमारा फ्रैक्शन रहेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11। न्यूमरेटर x है, 2 ऐड करा x प्लस 2, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करा y प्लस 2, फ्रैक्शन हो जाएगा 9/11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस का 18, तो 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह इफ 3 इज एडेड, अब 3 ऐड करते हैं तो न्यूमरेटर x प्लस 3, डिनोमिनेटर y प्लस 3, 5/6, 6x प्लस का 18, 5 को मल्टीप्लाई करा 5y, 5 को मल्टीप्लाई करा 15, तो 6x y माइनस का 5y, 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन आपको बना दी, अब इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, लेकिन याद रखना सॉल्व करने से पहले किस चीज बताई थी, इनके कोएफिशिएंट हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो सिंपल सा मेथड है, इक्वेशन 1 के अंदर यहाँ पर कितना है 11 है, इक्वेशन 2 में कितना है 6 है, तो क्या करो इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो और एक इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो क्या रहती है इक्वेशन 66x, 6 से करेंगे तो -54y, और इसको अगर 6 से करेंगे तो माइनस का 24, इक्वेशन नंबर 3। इसको अगर हम 11 से करेंगे तो वही सेम 66x, 11 से करेंगे तो -55y, और 11 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा -33, इक्वेशन नंबर 2। साइन चेंज, माइनस प्लस एंड प्लस कैंसिल आउट, यहाँ रहेगा y इज इक्वल टू यहाँ पर 33 प्लस का है, 24 माइनस का है, तो माइनस करने में कितना रहेगा 9। y की वैल्यू हमारे पास आती है 9
अब क्या करते हैं, y की वैल्यू इक्वेशन 1 2 3 4 कहीं पर भी पुट करके हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। अगर इक्वेशन 1 के अंदर हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, पुट करते हैं, तो क्या रहेगा 11x एज इट इज 11x माइनस y की वैल्यू अगर 9 पुट करते हैं तो 9 9 जा 81 माइनस का 81 इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 4। अब 11x इज इक्वल टू -4 माइनस का 81 तो प्लस का 81 कितना रहेगा 77। तो x इज इक्वल टू कितना रहेगा हमारा 77 डिवाइड बाई 11, x की वैल्यू रहेगी 7। x की वैल्यू 7, x को हमने क्या लिया था न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हो जाएगा 7 और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 9, तो फ्रैक्शन रहेगा 7/9। कितना रहेगा 7/9। नेक्स्ट है 5 years ago, एगो का मतलब पहले, 5 साल पहले। नूरी वॉज ट्राइस, ट्राइस का मतलब 3 times एज ऑल्सो। यहाँ पर 2 चीजें, एक तो नूरी है तो नूरी की एज हम ले लेते हैं x ईयर और सोनू की ईयर ले लेते हैं y ईयर। क्या लिखोगे, एज ऑफ नूरी x ईयर, एज ऑफ सोनू y ईयर। अब 10 year लेटर, पहले यहाँ पर देखते हैं 5 year ago मतलब 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो कितनी रहेगी x - 5 और जो सोनू की एज थी वो कितनी रहेगी y - 5। कितने टाइम्स थी, 3 टाइम्स, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। x - 5 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 3y, इसको इससे मल्टीप्लाई करा माइनस का 15। x प्लस है तो माइनस का 3y इज इक्वल टू -15 प्लस का 5। x - 3y इज इक्वल टू -10, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड 10 year लेटर मतलब 10 साल के बाद, बाद का मतलब प्लस में, तो इसकी एज कितनी रहेगी x + 10 और इसकी एज कितनी रहेगी हमारे y + 10। कितने टाइम, नूरी विल बी ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, तो x + 10y इज इक्वल x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20। x माइनस का 2y 20 - 10, x - 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को आपको सॉल्व करना है सेम मेथड से। यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट भी सेम है, तो क्या रहेगा x - 3y इज इक्वल टू -10, इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर x - 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को देखते हैं, यहाँ पर x - 5 3y - 15, x - 3y 3y, y का टर्म इस साइड होगा माइनस का 15, ये -5 इधर आएगा प्लस, -15 और 5 कितना होता है -10, x + 10 2y + 20, x माइनस का 2y 20 - 10, x - 2y 20 में से 10 को माइनस करा कितना रहेगा 10। वो दोनों इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस एंड माइनस, ये वाला कैंसिल आउट। तो यहाँ पर प्लस का 2 है माइनस का 3 है, तो माइनस का y और इधर रहेगा माइनस का 20, कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी रहेगी 20। इक्वेशन 1 के अंदर अगर y की वैल्यू हम पुट करते हैं, 1 कौन सी इक्वेशन है, x - 3y इज इक्वल टू -10, x y की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 20, तो 23 जा 60 इज इक्वल टू -10, तो x इज इक्वल टू -10 + 60, x इज इक्वल टू रहेगा 50। x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 20, इसका मतलब नूरी की जो एज है वो कितनी होगी 50 इयर्स और सोनू की जो एज होगी वो कितनी होगी हमारे 20 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मीना वेंट टू बैंक विड्रॉल 20,000। मीना बैंक जाती है और 20,000 रुपीज विड्रॉल करती है। सी आस्क टू द कैशियर टू गिव 50 रुपीज एंड 100 रुपीज की नोट, 2 नोट देने को कहती है 50 और 100, तो हम मान लेते हैं 50 रुपीज के जो नोट लिए उसने x और 100 रुपीज के जो नोट है वो कितने ले लेती है y। अब पहला क्वेश्चन है मीना गॉट 25 नोट, कितने नोट लिए 25, तो क्या बनेगी इक्वेशन x + y मतलब 50 और 100 दोनों के नोट मिला के कितने लेती है वो 25, इक्वेशन नंबर 1। और उसने बोला 50 रुपीज के x नोट है तो 50x और 100 रुपीज के y नोट है तो 100y, दोनों को मिला के टोटल कितने रुपए विड्रॉल किए 2000, तो ये आपका 2000। दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे आप कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर शेयर करोगे।
नेक्स्ट है अ लर्निंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। ये ध्यान रखना 3 डेज का चार्ज एक साथ में काउंट कर रखा है। तो मान लेते हैं जो 3 डेज का चार्ज था वो हमने मान लिया x रुपीज, और अदर जितने डेज हो जाएगा वो पर डे के अकॉर्डिंग y रुपीज चार्ज कर लेते हैं। एडिशनल चार्ज वो 3, सरिता पे 27 रुपीज फॉर 7 डेज। अब देखते हैं सरिता ने कितने रुपीज पे किए, 27 रुपीज। कितने डेज के लिए, 7 डेज के लिए। तो हमने पहले बताया 3 डेज का चार्ज फिक्स था कितना, x। तो 7 में से 3 डेज को माइनस कर दिया, रिमेनिंग कितने डेज रहे, 4 y रुपीज, और चार्ज कितना हो गया हमारा 27। इक्वेशन 1 3 डेज का चार्ज x है, टोटल 7 डेज, 3 में से 7 में से 3 को माइनस करा 4 डेज, अदर चार्ज कितना था y रुपीज, तो 4y इज इक्वल टू 27। अगला है सूची पे 21 रुपीज फॉर 5 डेज। 5 डेज है, 3 डेज का चार्ज कितना रहेगा x, रिमेनिंग 2 डेज, 2y इज इक्वल टू 21। इक्वेशन नंबर 2। दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल है, साइन चेंज, माइनस माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट। 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो 3, y की वैल्यू रहेगी 3, y की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। x प्लस y की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमारे 3, तो 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 27। तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, x की वैल्यू रहेगी 15। मतलब जो फिक्स चार्ज था 3 डेज का वो कितना रहेगा, 15 रुपीज, और उसके अलावा पर डे का जो चार्जेस रहेगा वो कितना रहेगा हमारा 3 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस y इज इक्वल टू 2। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है इनका कोएफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। शुरुआत का कोएफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम, या इसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम। दोनों का कोएफिशिएंट अगर सेम होता है, अगर कोएफिशिएंट सेम नहीं होता, इसके कोएफिशिएंट को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस एंड माइनस, ये कैंसिल। अब प्लस का y एंड प्लस का y 2y, इधर 6 माइनस का 4 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, y की वैल्यू रहेगी 2। वो इक्वेशन 1 में पुट करना है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, 2x y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 6, तो 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 2x इज इक्वल टू कितना रहेगा 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे 2, x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2। ये कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन। एक और मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन, तो इसी इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन भी सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 मेथड आप ध्यान रखना, इक्वेशन 1 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। अब यहां से हम अगर x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 6 माइनस y, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस y अपॉन 2। x ये इक्वेशन थर्ड ऐड कर दो। अब आपको सेकेंड इक्वेशन यूज करनी है जो क्या है, 2x माइनस y इज इक्वल टू 2। तो 2x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 6 माइनस y अपॉन 2 माइनस y इज इक्वल टू 2। 2 से 2 क्या रहेगा, कैंसिल आउट, तो कितना रहेगा 6 माइनस y, 6 माइनस y एंड माइनस y ये सेम इज इक्वल टू कितना रहेगा हमारा 2। 6 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू रहेगी 4 अपॉन 2, y की वैल्यू आ जाएगी 2। वही इक्वेशन थर्ड में अगर पुट करते हैं, x इज इक्वल टू कितना था 6 माइनस y की वैल्यू 2 अपॉन 2 कितना रहेगा 4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू रहेगी 2। ये हमने मेथड किया, इक्वेशन वही थी। ये कौन सा मेथड किया था आपने, एलिमिनेशन मेथड, जिसमें भी x और y की वैल्यू 2 और 2 आई थी। ये हमने मेथड किया था सब्स्टिट्यूशन, जिसमें x की वैल्यू कितनी आई थी 2। एग्जाम में याद रखना, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन दोनों में से एक मेथड आना फिक्स है। कोई भी मेथड आ जाए, अगर आपको इक्वेशन के ऊपर लिखा हुआ हो कि कौन से मेथड से सॉल्व करना, सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन लिखा हुआ हो तो आपको इस मेथड से करना है, और सब्स्टिट्यूशन लिखा हो तो इस मेथड से लिखना है।
अगर एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, मेथड का नाम नहीं लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ सॉल्व द इक्वेशन, तो आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से अगर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है जो हमने लास्ट में सॉल्व किए, इसमें आप इक्वेशन बनाते हो तो इसमें मेथड का नाम नहीं होता है, तो भी इसमें एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन दोनों में से किसी भी मेथड से आप सॉल्व करके आंसर फाइंड कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। बट ये याद रखना दोनों में से कोई भी एक मेथड एग्जाम में आना फिक्स है, इसलिए आप दोनों को अच्छी तरह से सॉल्व कर ले। अगर कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।